अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक दफ़ा फिर से आपके लिए इम्तिहान में दिए जाने वाले मज़ाहिया जवाबात का एक पार्ट लेकर आया हूँ। ये इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 7 है। अगर आपने पिछले 6 पार्ट्स नहीं देखे तो मैंने उन सारे 6 पार्ट्स की एक प्लेलिस्ट बना दी है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उन बाकी के पार्ट्स को भी देख सकते हैं। खैर, बगैर टाइम वेस्ट किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले इस सवाल को देखें। सवाल है, शोर पैदा करने वाली चीज़ों के नाम बताएं। तो बच्चे ने जवाब में लिखा गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा, साउंड सिस्टम और आखिरी पे लिखा औरतें। Women. दोस्तों, ये अगला पेपर देखें जो कि हिंदी का है, जिसके ऊपर सवाल आया है कि राम नवमी से क्या मुराद है। तो बच्चे ने लिखा कि इस दिन राम जी 8वीं क्लास पास करके 9वीं क्लास में गए थे। Wow! Very dangerous! दोस्तों, ये अगला पेपर देखें जिसके ऊपर जुमला मुकम्मल करने का कहा गया है। लिखा हुआ है कि मैं इस तालीमी साल के लिए पुरजोश हूँ, क्यों? तो बच्चे ने लिखा कि शायद स्कूल में आग लग जाए। दोस्तों, अब ज़रा ये पेपर चेक करें जिसमें जैसा करोगे वैसा भरोगे उन्वान पर एक कहानी लिखने का कहा गया है। तो बच्चे ने लिखा है, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया। अच्छा, वो सो रहा था। दूसरे दिन वो मेरे घर आया, मैं सो रहा था। ठीक है। नतीजा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। इस पर टीचर ने लिखा है कि आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे लिए ऐसी ही अच्छी छोटी फॉर्म में कहानियाँ लिखें। शुक्रिया। ठीक है, समझ गया। दोस्तों, ये अगला पेपर देखें जिसमें सवाल आया है कि हाउ विल द कैपेसिटर इन अ गिवन फिगर गेट्स चार्ज्ड, यानी कि मौजूदा तस्वीर में दिया गया कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा। तो बच्चे ने शुरू में तो बिल्कुल कैपेसिटर के मुतालिक ही लिखा है, लेकिन सवाल के दरमियान में इसने काजल और शाहरुख खान की कहानी शुरू कर दी है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। दोस्तों, ये अगला पेपर देखें जिसमें सवाल आया है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था। तो बच्चे ने सवाल के जवाब में एक बड़ा सा हाथ बनाकर लिख दिया, इतना बड़ा हाथ था। दोस्तों, ये अगला पेपर देखें जिसमें सवाल आया है कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिस्क, यानी कि रिस्क की एक मिसाल लिखें। तो बच्चे ने खाली पेपर छोड़कर लिखा है दिस। दोस्तों, ये पर्चा इस्लामियात का है जिसके अंदर सवाल आया है औलाद के 2 हकूक़ तहरीर करें। तो बच्चे ने लिखा है, नंबर 1 अच्छी तालीम और तरबियत की जाए, नंबर 2 पसंद की शादी की जाए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। दोस्तों, अब ज़रा गाय के ऊपर लिखा गया ये मजमून भी चेक करें। बच्चे ने लिखा है कि गाय एक मादा जानवर है जो कि बच्चे की पैदाइश के वक्त ढेर सारा दूध देती है। इसकी 4 टांगें होती हैं, 2 आगे और 2 पीछे। इससे हम दूध, दही और मक्खन वगैरह हासिल करते हैं जो कि इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब इसको लूज़ मोशन लगते हैं तो ये पौधों और घरों के लिए बहुत काम में आते हैं। इसकी एक लंबी सी दुम भी होती है जो मच्छर और मक्खी का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल में आती है। इस पर टीचर ने इसे 0 नंबर तो दिए हैं और साथ में ये भी लिखा है कि पीर वाले दिन अपने वालिदैन को स्कूल लेकर आना क्योंकि मुझे उनसे मिलना है। यहाँ पर सवाल आया है कि शुरुआती ह्यूमन सेल्स क्या थे। तो बच्चे ने लिखा अकेले। चल बस, रुलाएगा क्या? दोस्तों, ये मैथ का पेपर देखें जिसमें सवाल आया है कि a+b⁴n का फार्मूला ओपन कर लिखें। तो बच्चे ने देखें क्या गुल खिलाया है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। दोस्तों, ये अगला पेपर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का है जिसमें सवाल है कि दर्ज झेल में से कोई से भी 6 सवालात के जवाबात लिखें। तो बच्चे ने लिखा है, मैंने कोई भी नहीं करना, मेरा पेपर, मेरी मर्ज़ी। टीचर ने इसको 0 नंबर तो दिए हैं, साथ में ये भी लिखा है, मेरा कलम मेरी मर्ज़ी, कल अपने वालिदैन को कॉलेज लेकर आना। स्टक ऑफ।
दोस्तों ये पेपर चेक करें कि जिसमें सवाल आया है कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है और इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है। बच्चे ने लिखा है कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत शादी करना, अपना घर बसाना और अपना काम करना, नमाज़ पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत करना और बच्चों को खुश रखना और बच्चों की ख्वाहिशों को पूरी करना है। इंसान की ज़रूरत है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद है कि अपनी माँ को खुश रखे और बाप को खुश रखे। अब्बा की तबीयत ख़राब हो जाए तो उन्हें पैसे वगैरह दे। सबसे पहले ये काम है कि सबसे पहले स्कूल में पढ़े और फिर आवारा गर्दी करे। अच्छा, फिर लड़की पसंद करे और पसंद की शादी करे। झूठ बोल रहा है। बच्चों का खर्चा उठाए, बच्चों को बड़ा करे, बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को पाल पोस कर ये बताए कि कोई लड़की पसंद करें और शादी करें। इससे इंसान की ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। दोस्तों ये अगला पेपर देखें जिसमें सवाल आया है कि व्हाट इज़ जावा, यानी कि जावा क्या है। तो बच्चे ने लिखा, इन सिंपलर वर्ड्स वी कैन से दैट जावा इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इन हिंदी जा मीन्स गो एंड इन तमिल वा मीन्स कम, सो आई कंक्लूड दैट जावा मीन्स गो एंड कम। यानी कि बच्चा कह रहा है कि आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो जावा दो अल्फाज का मजमूआ है। हिंदी में जा का मतलब होता है जाना और तामील में वा का मतलब होता है आना। सो मैं ये कह सकता हूँ कि जावा का मतलब है आना और जाना। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई सेंस है इस बात की? दोस्तों अब ज़रा ये पेपर देखें जिसमें कंप्यूटर की दो ब्रांचेस सी और C++ का डिफरेंस लिखने का कहा गया है। तो बच्चे ने सबसे पहले सी का डिफरेंस लिखा है कि ये सिर्फ सी है, इसको हम सी की तरह प्रोनाउंस करते हैं। ये पहले सेमेस्टर में था। इसमें सिर्फ एक ही लफ्ज़ है और वो है सी। ये हार्डवेयर पर मबनी है। हम इससे सिन और काउंट जैसी कमांड्स को यूज़ करते हैं। ये मुझे गोविंद सर ने पढ़ाया है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसके बाद इसने C++ का डिफरेंस लिखा है कि ये सिर्फ सी है जिसके साथ प्लस प्लस लगा हुआ है। इसको हम C++ कहते हैं। ये दूसरे सेमेस्टर में था। इसमें 3 अल्फाज हैं, सी और 2 प्लस। ये हार्डवेयर पर मबनी नहीं है। इसे हम स्कैन और प्रिंट करते हैं। ये मुझे रोज़ी मैम ने पढ़ाया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और दोस्तों ये पेपर देखें जिसमें बच्चे ने पूरा पेपर छापने के साथ साथ वाले बच्चे का रोल नंबर तक ही छाप दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये पेपर चेक करें जिसमें सवाल आया है कि मानसून की हवाएं कैसे चलती हैं और कहां से गुजरती हैं। तो बच्चे ने लिखा है कि मानसून की हवाएं नरमी से चलती हैं और हमारे कानों से गुजरती हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों अब ज़रा इस बच्चे का मैथ के नाम ये ख़त भी पढ़ें जिसमें इसने लिखा है, प्यारे मैथ आप प्लीज़ अब बड़े हो जाओ और अपनी परेशानियां खुद सॉल्व किया करो, शुक्रिया। चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ पर सवाल आया है कि हम टैक्स क्यों अदा करते हैं। तो बच्चे ने लिखा ताकि हमें गिरफ्तार ना किया जा सके। वैसे लॉजिकली ये सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक है। ये फंस गया सीएम। ये पेपर देखें जिसमें सवाल आया है कि सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून में 3 चीज़ें मुश्तरक हैं और वो क्या हैं। तो बच्चे ने लिखा ये तीनों प्लैनेट हैं, तीनों गोल हैं और तीनों के पास मैकडॉनल्ड्स नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और दोस्तों वीडियो के आखिरी हिस्से में ज़रा ये कहानी सुने। कहानी का उन्वान है आवे का आवा बिगड़ा हुआ। एक महकमा तालीम के डायरेक्टर ने स्कूल का मुआयना किया। एक क्लास में बच्चों को चेक करने के लिए बोर्ड पर अंग्रेज़ी लफ्ज़ नेचर लिखा और बच्चे को बुलाकर पूछा, बेटा ये क्या लिखा है। बच्चा कुछ देर तक देखता रहा और फिर बोला, नटूरे। डायरेक्टर बोला, गौर से पढ़ो फिर बताओ। सर नटूरे लिखा है। डायरेक्टर साहब गुस्से से कांपने लगे और ख़ातून क्लास टीचर से कहा, आपने इसको ये क्या पढ़ाया है, ये तो सारी उम्र गलत पढ़ता रहेगा। क्लास टीचर ने कहा, सर आप नाराज़ ना हो, बच्चा जब मटूरे होगा तो सही पढ़ेगा। अब डायरेक्टर साहब टीचर को प्रिंसिपल के पास लेकर शिकायत ले गए। प्रिंसिपल साहब ने तमाम बात नहायत तहम्मुल से सुनी और फिर गरज कर टीचर से कहने लगे, आखिर आप इस बच्चे का फटूरे हराब करने पर क्यों तुली हुई हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकें।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।